नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल सपनाज योगा डायरी में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पहला विपस्सना का शिविर जो मैंने किया तो उसका क्या अनुभव रहा। तो मैंने उस 10 दिन जो बिताए थे विपस्सना कैंपस में, उसमें मैंने क्या क्या अनुभव किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपना अनुभव। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड दूँगी विपश्यना का ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि ये टेक्निक क्या है और कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो ये ध्यान करने का एक तरीका है, मेडिटेशन टेक्निक है, जिसे सिद्धार्थ गौतम ने भी यूज़ किया था। उन्होंने विपश्यना यूज़ करके ही उन्होंने बोधि प्राप्त की थी, इनलाइटनमेंट प्राप्त किया था, जिसे कहते हैं इनलाइटनमेंट। तो गौतम बुद्ध से पहले भी ये बहुत सालों पहले भी ये विपश्यना बहुत पुरानी साधना है, भारत में ही जन्मी हुई है। पर क्या हुआ ना, गौतम बुद्ध से पहले भी और गौतम बुद्ध के बाद भी दोनों ही बार ये जो साधना है वो धीरे धीरे करके भारत से लुप्त हो गई। तो कैसे ख़त्म हो गई, कैसे गायब हो गई? क्योंकि क्या होता है ना कि लोग जो ऑथेंटिक प्रैक्टिस है, जैसे आपको सिखाया जाता है, आप उसको प्रैक्टिस करते जाते हो। जैसे ही और लोगों तक बढ़ती जाती है तो लोग अपना उसमें जोड़ देते हैं। कुछ प्रैक्टिस जैसे सिखाई गई है वो वैसे नहीं रहती, अपने जैसे पहले सिखाया गया था एक पर्सन से दूसरे में पास होती है, तीसरे में चौथे में बढ़ते वो अपना ओरिजिनल जो उसका एसेंस होता है वो खो देती है। वही हुआ विपश्यना के साथ। तो वो अपने ओरिजिनल, अपने ऑथेंटिक फॉर्म में रही ही नहीं और वो खो गई। तो एस.एन. गोयनका जी जो हैं, जो बेसिकली फाउंडर प्रोपगेटर विपश्यना रिट्रीट जिनके पीछे वही हैं, वो आज हमारे बीच में नहीं हैं दुर्भाग्यवश। पर उन्होंने ये टेक्निक सीखी थी बर्मा में। तो बर्मा में वो रहे थे और 14 साल उन्होंने ये साधना सीखी थी। तो बर्मा में बहुत छोटे ग्रुप, बहुत कम लोगों के ग्रुप में ये सिखाया जा रहा था, अपने ऑथेंटिक फॉर्म में ही गुरु शिष्य परंपरा से वो पास ऑन हो रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने सीखा, 14 साल तक सीखा और फिर वो इंडिया आए और उन्होंने फिर इंडिया में इसे सिखाना शुरू किया और धीरे धीरे ये आज हर जगह पे आप देखो तो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, बाहर भी पूरी दुनिया में इसके सेंटर्स हैं। तो ऐसा ये हुआ था, ये इसका हिस्ट्री है, कैसे ये अभी पूरे देश भर में फैला हुआ है। अभी बात करते हैं कि होता क्या है इसमें है कि ये एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, मतलब आपको वहाँ पे जाके रहना है। 10 दिन का प्रोग्राम है, आपको 10 दिन तक रोज़ मेडिटेशन सिखाया जाएगा। आपको अप्रॉक्सीमेटली 11 घंटे, 11.5 घंटे तक मेडिटेशन करना है। ब्रेक्स मिलेंगे बीच में, बट अराउंड 11.5 घंटे तक आपको हर दिन सिखाया जाएगा मेडिटेशन। तो वो आपको करना है। तो वहाँ पे आपको रहने के लिए सुविधा दी जाएगी, रूम दिया जाएगा। ये प्योरली डोनेशन बेसिस पे है, आपसे एक पैसा वो मांगेंगे नहीं, डोनेशन बेसिस पे है। आप जितना चाहें, जितनी आपकी इच्छा हो उतना आप दे सकते हो। विपश्यना इसीलिए इतना आज फैल गया है क्योंकि लोगों ने ना उससे बेनिफिट्स जो उनको मिले हैं उससे अपनी ज़मीन पूरी
डोनेट कर दी है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भी ज़मीन डोनेट करें, बट आप समझो कि ना किस हद तक लोगों को फ़ायदा किया हुआ है। तो पर ये हर एक वर्ग के इंसान कर सकते हैं, सब डोनेशन बेसिस पे है। जितनी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, आप उतना डोनेट कर सकते हो 10 दिन के रिट्रीट के लिए। तो खाने का भी वो सुविधा है वहाँ पे। सुबह 6:30 बजे आपको ब्रेकफास्ट देंगे, नाश्ता देंगे, फिर उसके बाद 11 बजे लंच देंगे, फिर उसके बाद 5 बजे जो है वो स्नैक्स का टाइम है, जिसमें आपको चाय और थोड़ा बहुत नाश्ता मिलता है अगर आप नए हो तो। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो, पुराने स्टूडेंट हो, तो 5 बजे आपको नींबू पानी दिया जाएगा बस। 5 बजे के बाद तो कुछ नहीं मिलता खाने को, और ज़रूरी भी नहीं है, उतने से अच्छे खासा चल जाता है आपका। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव क्या रहा, क्या हुआ मेरे साथ 10 दिनों में जब मैंने पहली बार विपस्सना किया। ये रिट्रीट मैंने 4.5 साल पहले किया था, 2018 में वाराणसी से। तो जब मैं वहाँ गई पहली बार, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह था बहुत ज़्यादा, कि क्या होने वाला है, और ओवर कॉन्फिडेंस भी था मैं, क्योंकि ना मैं एक योगा टीचर हूँ और मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल थी, तब तो और ज़्यादा थी अभी भी है, तब और ज़्यादा थी, क्योंकि मैं आसनों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करती थी। तो और मेडिटेशन भी करती थी, मैं 20 मिनट तक मेडिटेट कर सकती थी ब्रेथ पे। तो मुझे ऐसा था कि मैं तो ये आसानी से कर लूँगी, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। इस भाव से मैं गई थी। तो थोड़ा आप समझो कि ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा एरोगेंस भी कह सकते हो, था मेरे उसमें जब मैं गई थी वहाँ पे। तो पहला दिन जो था, पहला सेशन तो बीत गया उत्साह में। जब तक शाम हुई तब तक जो मेरा जो उत्साह, मेरा जो ओवर कॉन्फिडेंस की बैंड बजी मेरी बॉडी बिल्कुल ऐसा लग रहा ना टूट गई, मेरा स्पाइन स्पेशली टूट रहा है, इतना दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था, सहन नहीं हो रहा था। और मुझे ये लग रहा था कि ये तो पहला दिन है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। तो दूसरे दिन और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि दूसरे दिन मुझे लूज़ मोशन शुरू हो गए। क्योंकि पहले दिन, क्योंकि आपको डिनर नहीं देते और आपको डिनर की आदत है, तो क्या किया मैंने, लंच में बहुत ज़्यादा खा लिया तो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से, और फिर दूसरे दिन भी तो मुझे लूज़ मोशन शुरू हो गए और हालत ख़राब हो गई, और बैक तो बैंड बजी हुई थी, दर्द हो ही रहा था। तो दिमाग यही कह रहा था कि भाई तुम्हें तो दवाई चाहिए, दवाई लो, घर जाओ, आराम करो, छोड़ो ये सब। पर फिर क्या, मैं रुकी, थोड़ी देर सोचा, और फिर यही हुआ कि पेन हो रहा है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, बट ये लूज़ मोशन और बैक पेन कितना ही हो, मरूंगी तो नहीं तो मरने वाली तो मैं नहीं हूँ, तो मैं सहूँगी, जो होगा, जितना पेन होगा, देखूँगी कितना हो सकता है, तो देखती हूँ कितना पेन हो सकता है। ये था मेरा उस टाइम पे, यही माइंडसेट था कि 10 दिन तो मैं ख़त्म करूँगी, चाहे जो हो, जितना भी पेन हो। तो लूज़ मोशन में सबसे सरप्राइजिंग चीज़ मुझे ये लगी, सेकेंड डे था वो, कि मुझे लूज़ मोशंस हो रहे थे, बट 11.5 घंटे का जो मेडिटेशन था ना, वो पूरा मैंने सेकेंड डे भी ख़त्म किया। क्योंकि जब भी मैं मेडिटेट करने के लिए बैठती थी, और वो 1 घंटे का चाहे मेडिटेशन हो, चाहे 2 घंटे का, कुछ सेशंस 1 घंटे के होते हैं, कुछ 2 घंटे के, उस बीच मुझे एक बार भी टॉयलेट के लिए उठना नहीं पड़ता था जब मैं मेडिटेट कर रही हूँ। तो जब मैं ख़त्म करती थी, तब मैं टॉयलेट के लिए रश करती थी या टॉयलेट जाती थी, जो भी है, जितनी बार भी गई, तो ऐसा होता था। इट वॉज़ वेरी सरप्राइज, मतलब मैं चौंक गई कि ऐसा कैसे हो रहा है,
कि मैं बैठने के बाद क्यों नहीं उठती। तो ना पर वो बहुत ही अजीब, उसका मुझे अभी भी नहीं पता कि वो क्यों हो रहा था। तो पर ये हुआ था। ये सेकेंड डे की कहानी है। सेकेंड डे के एंड तक बैक पेन तो हो ही रहा था, बट वही मैंने ठान लिया था और मान लिया था कि भाई करना तो है ही, चाहे कितना भी पेन हो। और बैक सपोर्ट आप ले सकते हो, आप दीवार का सपोर्ट ले सकते हो, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, मुझे देखना था कि कितना पेन हो सकता है और कितना मैं सह सकती हूँ। तो तीसरा दिन जैसे हुआ तो बैक पेन कम हो गया और लूज मोशन तो ख़त्म हो गया। लूज मोशन ख़त्म हो गया, बैक पेन कम हो गया। तीसरी चीज़ शुरू हो गई कि पास्ट के, भूतकाल के जितने भी पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं ना, जो आपने अंदर दबा रखे हैं, वो सब कुछ ऊपर आने लगा। वो सारी बातें याद आने लगी और याद नहीं आ रही हैं, आपकी आंखों के सामने वो सब कुछ इवेंट्स एज इट इज़ चल रहा है, ऐसा लगता है आपको। और आप उसका पार्ट नहीं हो, आप उसको देख रहे हो। ऐसा लग रहा है आप एज अ थर्ड पर्सन उसको देख रहे हो कि हाँ ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, ऐसे हुआ। तो डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है ना कि जब आप उस चीज़ को जीते हो, जब वो तब होती है, तो क्या आप उसका पार्ट होते हो, तो आप उस चीज़ को अपने एंगल से सोचते हो, अब जैसे आप परसीव करते हो, और आप कभी भी गलत अपने आप को नहीं ठहराते हैं। आप चीज़ें इस तरीके से देखते हो कि आप तो सही हो, सामने वाला ही गलत है। पर जब आप उस इंसिडेंट से अपने आप को निकालते हो और एज अ थर्ड पर्सन उसको देखते हो, बाहर से देखते हो कि क्या हुआ, रियलिटी में क्या हुआ, तब आपको समझ में आता है कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते थे, वो चीज़ अवॉइड हो सकती थी। तो आपको वो चीज़ एज इट इज़ समझ में आती है। तो ये चीज़ हुई थी तीसरे दिन। बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस जितने भी थे ऊपर आते गए। वो पूरी रात में नहीं सोई, रोते रही। और फिर अगले दिन मैं उठी, चौथा दिन था वो, और फिर से वही होता रहा। पर बाय द इवनिंग क्या हुआ ना, जब सारे पेनफुल एक्सपीरियंस ऐसा लगा कि ख़त्म हो गए या अब नहीं आ रहे हैं सरफेस पे, अब तो जितना प्लेजेंट था, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी थे पास्ट में, वो भी उभर के आने लगे। तो मैं बहुत खुश मिजाज रहने लगी, कि खुश होने लगी। वो ऐसा लग रहा था कि वो सब मोमेंट्स मैं खुद जी रही हूँ फिर से। और क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनकी वजह से जो आपको खुशी देते हैं अलग अलग टाइम पे, पर आप उनकी उस टाइम पे उतनी वैल्यू नहीं करते। तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जिनको मैंने शायद वो वैल्यू नहीं दी जो वो डिज़र्व करते हैं। तो मैंने उनको साइलेंटली थैंक यू बोला, उसी टाइम पे थैंक यू बोला। और तो तीसरे और चौथे दिन ख़त्म होते होते यही हुआ, रोना धोना, फिर हंसना खेलना। फिर जब पांचवा दिन शुरू हुआ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ये लगने लगा कि हाँ अब क्या दिखेगा ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, अब देखती हूँ क्या देखने को मिलेगा। तो पांचवें दिन से क्या हुआ कि कंफर्टेबल हो गई मैं। पेन वगैरह थोड़ा बहुत जो भी था बॉडी ने अडेप्ट कर लिया काइंड ऑफ ना, कि इट वाज ओके, सब ठीक था। और पास्ट की उतनी यादें भी ऊपर नहीं आ रही थी अब। पांचवें दिन से ऐसा लग रहा था कि मैं प्रेजेंट में जी रही हूँ। और क्या हो रहा था ना कि जब ब्रेक का टाइम आ रहा था तो मैं अपने आसपास की चीज़ें देख रही थी। जैसे पेड़ पौधे बहुत थे वहाँ पे, तो पेड़ को तो देख के ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार देख रही हूँ कभी इतना पेड़ मुझे खूबसूरत नहीं लगे कि ना, हाँ मैं जाके छू रही हूँ, लीव्स को टच कर रही हूँ, फील कर रही हूँ। और
वो फीलिंग बहुत ही डिफरेंट थी। ऐसा लग रहा था कि ना पहली बार ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। मुझे अभी भी याद है वो दो गिलहरियों को लड़ते हुए देख रही थी मैं, और चींटियों के पीछे पीछे चल रही थी मैं। चींटियों की लाइन से बनी हुई थी, अगर आपने कभी नोटिस किया तो लाइन से वो चलते रहते हैं, तो उनको फॉलो कर रही थी कि क्या करते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली नहीं करते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे एंजॉय कर रही थी, पूरी तरीके से प्रेजेंट में थी। कुछ सोचना ही नहीं था या सोच आ ही नहीं रही थी, ऐसा हो गया था। तो ऐसे ही चलता रहा, फोकस ज़्यादा बढ़ गया प्रैक्टिस में। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे अच्छा नहीं लग रहा था कि जाना है अब। 10th डे 10 दिन जब होता है तो आपको मौन तोड़ने को बोला जाता है 10th डे। तो ऐसा हो गया था ना कि मुंह भी नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि 10 दिन तक मैंने स्ट्रिक्टली मौन फॉलो किया था। और वो कहते भी हैं कि अगर आपको विपश्यना का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो आप मौन रहिए, मौन मत तोड़िए। तो मैं मौन रही थी, तो वो मुंह ही नहीं खुल रहा था। जब बोल दिया गया कि हाँ अब आप बोल सकते हैं, फिर भी मुंह ऐसे हो रहा था, सील हो गया है वो। नहीं खुल रहा है, तो फोर्स लगाना पड़ रहा था। तो और वो शांति जो थी मौन में, वो तोड़ना नहीं चाहती थी मैं, तो मन भी नहीं कर रहा था कि बोलूँ। पर सब आ रहे थे, आपसे नाम पूछ रहे थे, तो बोलना था ही। तो बातचीत की फिर धीरे धीरे, और ये पिक्चर्स ली मैंने आखिरी दिन सबके साथ। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और वो जो एक्सपीरियंस था वो मैं भूल नहीं सकती। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सब एक बार अपनी लाइफ में विपश्यना ज़रूर करें। एक बार क्यों, बार बार करें। जितना जल्दी आप करेंगे उतना ज़्यादा टाइम आपके होगा ज़्यादा से ज़्यादा करने का, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी ज़िंदगी बदल देगी। मैं एक वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि मैंने ये 4.5 साल पहले किया था, और 4.5 साल में मेरी लाइफ कितनी बदल गई विपश्यना करके। मैं आपको शेयर करूँगी वो चीज़। और अभी मैंने दूसरा रिट्रीट भी किया, वाराणसी से ही किया, तो उसका क्या अनुभव था वो भी शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। कभी भी मेरे दोनों अनुभव अलग अलग रहे हैं, पहले रिट्रीट के और दूसरे, और आपके मेरे से बहुत अलग होंगे। हर इंसान का अलग अलग अनुभव होता है, दो लोगों का कभी भी सेम नहीं होगा। पर आपने अगर किया है तो आप रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ये होगा। तो ये था मेरा अनुभव। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने इससे पिछले वीडियो में वाराणसी कैंपस का पूरा शेयर किया है, विपश्यना सेंटर का, आप देख सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया तो मुझे थम्स अप दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।